हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आपको आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पॉलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम को गंवाए हुए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक पे बात करता हूं। तो पॉलिनोमियल का जो बेटेज है हमारा कितना है। अब बेटेज की बात करता हूं मैं। पॉलिनोमियल जो बेटेज है हमारा, यहाँ पे देखिए 3 से 4 नंबर का हमारा पॉलिनोमियल का बेटेज जो है कितना है, 3 से 4 नंबर का है। अब 3 से 4 नंबर का तो हमें पता चल गया कि बेटेज हमारा कितना है, 3 से 4 नंबर। बट अब 3 से 4 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे आएंगे, और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं तो वो कैसे हैं, और इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं, वो सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आप बेटे समझ गए कि हमारा इस मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है। अगर मुझे पता होता है कि कोई चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है तो हम उस हिसाब से उस पर एफर्ट देते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 नंबर का है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले तो हमारा एक एमसीक्यू आ जाएगा, दूसरा हो सकता है एक 2 नंबर का आ सकता है या एक 3 नंबर का, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं आने वाला है। और किस टाइप के होंगे तो हम सारी चीज़ों को आपसे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। A to Z आपको सारी चीज़ें इसी पर मिलेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले तो मेरा एक फंडा होता है, जो हमारा अप्रोच होता है वो किस तरीके का होता है। अप्रोच होगा सबसे पहले बेस्ड, मैं आपको सारे समरी दिखाऊंगा, सारे फार्मूला के बाद आपका दूसरा टॉपिक जो मेरा होगा समझाने का वो होगा फार्मूला के बाद आपका पूरा एनसीईआरटी रिवीजन। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि पीवाईक्यू में आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आपका पूरा A to Z पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको कोई भी अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। तो ये रहा हमारे पास एनसीईआरटी की आपकी बुक खुल गई है। अब एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के पीछे साइड में जब आप जाइएगा तो देखिएगा एक समरी नाम की कोई चीज होती है। तो समरी देखते हैं। तो समरी में सबसे पहले आपके क्या होते हैं, आपके बेस्ड ऑन फार्मूले होते हैं। तो फार्मूलों में देखते हैं, सबसे पहला आपका जो फार्मूला है प्यारा सा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, मैं पेन ले ले रहा हूँ। सबसे पहला है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा पहले पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 2 3। अब डिग्री 1 2 3 मतलब हमने पढ़ा था कि x अगर 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो x के पावर जब 1 होगा तो इसकी डिग्री 1। अगर x स्क्वायर प्लस 2x होगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अगर मान लो कहीं हमें इस फॉर्म में मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इस फॉर्म में मिलता है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हमने डिग्री को देख लिया। उसके बाद कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x विद इन द रियल कोफिशिएंट फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन्होंने कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है हमेशा, तो हमेशा हमारे किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में हमारा होता है। किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मेट हमें समझ आया और ये चीजें आके हमें बहुत जरूरी होने वाली है। उसके बाद तीसरा हम जो बात करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर y इक्वल्स टू p। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एक चीज और देख लेते हैं, फटाक से हम लोग ऐसे देखेंगे, अभी आगे आपको एनसीईआरटी में भी पूरा समझाएंगे। बस इसमें क्या कह रहा है कि x जो होगा, x इक्वल्स टू, बस इतना समझ लेना कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो जब यहाँ पे रहेगा, अगर एक्स एक्सिस पे रहेगा तो उस सिचुएशन में वाई इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वाई इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा, 0। अगर हमारा x पे कोई चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट y पे है तो फिलहाल हमें x की ही फॉर्मेट में करना है कि x के जीरोज कितने हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं देना है, हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं देना है, हमें जो पढ़ना है बस उतना ही जानना है। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बहुत सारे कंटेंट को पढ़ेंगे तो हमारा मेन जो गोल है उससे हम भटक जाएंगे, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मोस्ट 2 zeros
एंड क्यूबिक पोलिनोमियल हैज 3 जीरो। भाई ये साहब ये तो बिल्कुल तय है, क्वाड्रेटिक में हमेशा कितने जीरोज होते हैं 2, और क्यूबिक में हमेशा कितने जीरोज होंगे 3। तो यहाँ पे हमने देखने को मिला। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है क्या है, इफ अल्फा और बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा और बीटा, अगर अल्फा बीटा आपके क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला प्यारा सा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानने की जरूरत है। और थोड़ा सा एक और पॉइंट हमारे देख लीजिए, अगर इन केस आपको स्टैंडर्ड, जिन जो भाइयों लोगों ने स्टैंडर्ड लिया है, अगर उनको स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी चीजें मिल जाती हैं तो प्यारा से उनको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और उसको फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट हमारा देख लीजिए, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी आपको डाउट होगा कि अल्फा बीटा गामा होता क्या है। भाई अल्फा बीटा गामा हमने क्या माना, जीरोज। आपके अभी पढ़ा हो कि क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है क्या, 2 जीरोज होते हैं। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनना है तो उसमें हमेशा 2 जीरोज होंगे, अगर क्यूबिक है तो उसमें 3 जीरोज होंगे। तो अल्फा बीटा गामा आप बिल्कुल मत परेशान हो, अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोज हैं और उसके रूट्स भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के मेन पॉइंट पे चलते हैं कि एनसीईआरटी हम लोगों ने कहाँ स्टार्ट किया था और कैसे स्टार्ट किया था। देखो मैं एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, एनसीईआरटी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो बस एनसीईआरटी से आपके सारे क्वेश्चंस को मैं रिलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने का आपको बहुत सारे वीडियोस मिल गए होंगे। लेकिन ये सारी चीजों को कि एनसीईआरटी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फंसते ही नहीं है, ये मत। तो ये सारी आपके जो दिमाग में है इसको मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी बेस रहा हूं, आपका एनसीईआरटी ही है, बट आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे हम उसको दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। बेस आपका बस इतना ही, ये इतना ही मैं बेस लूंगा, चाहे जैसे भी क्वेश्चन होगा बेस हमारा यही रहेगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे बहुत अच्छे अच्छे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले आते हैं एनसीईआरटी की तरफ। तो ये अब आपका ये बुक की एनसीईआरटी का पेज ओपन हो चुका है यहाँ पे, और सबसे पहला आपका यहाँ पे खुल चुका है यहाँ पे देखिए ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर 2 आपने प्यारा सा सब दिखा हुआ है। हम देखते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक नीचे भी हम बता चुके हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जैसे डिग्री वगैरह पूछेगा ये आप देख लीजिएगा, ये डिग्री पूछ रहा है इसका, या डिग्री कुछ पूछेगा तो मैं इसको मान लीजिए मैं डिग्री आपको बताना है इसका डिग्री, तो इसका डिग्री आराम से 7 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है पहले से ही, तो इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक पता है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक आपको पता है, तो कोई मतलब नहीं। अगर कोई इस फॉर्म में है, अगर मान लो कोई अगर हमारा इस फॉर्म में है तो लीनियर हो गया, अगर हमारा कोई इस फॉर्म में है तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर हमारा कोई इस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, तो वो क्यूबिक हो जाता है। तो इससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। यहां से देखते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर हमें बिल्कुल समझ आ गया है, तो हम सीधी सी बात आगे आ जा रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि अब एक क्वेश्चन आपको ये चीजें बनने वाली है, तो इसमें भी क्वेश्चन में भी बता दूंगा कि कहेगा कि अगर एक एमसीक्यू भी एक क्वेश्चन आराम से देगा, उसको भी देख लेना कि एमसी कहां से बनता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल दिस के रियल नंबर के देन ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ pk। यहां क्वेश्चन देखो कैसे बनने वाला है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x इक्वल्स टू -1 पे। अब x इक्वल्स टू -1 पे क्या होगा, तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं बता दे रहा हूं भैया। क्वेश्चन आपको दे देगा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k दे दिया गया, ठीक है। अगर कहेगा इसका एक जीरोज हमारा कह देगा x इक्वल्स टू, मान लो कह देगा कि मान लो 3 है, x इक्वल्स टू -3 है, तो k की वैल्यू बताओ, कहेगा कि k की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन देगा हमें। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू उठा के हमें रख के और इसको 0 के बराबर कर देना है। आप क्लास 9 में पढ़े थे कि अगर मान लो इसके जीरोज हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्यारा सा उठा के x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस के है, यहाँ पे x था जब। लेकिन अगर मैं p इक्वल्स टू 3 रखता हूँ यहाँ पे, या -3 रखता हूँ, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -3 की वैल्यू हम लेते हैं तो -3 का मतलब यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया
यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया -15 और प्लस के इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। जब हम उसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारी क्या होगी, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 1 नंबर का आपके एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर का आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर अभी नहीं हुए होंगे, तो प्रैक्टिस में मैं करा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखते हैं, अब आगे आ जाइए। यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप जीरो एंड पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब यहाँ पे अब हम इस तरीके से बना के पॉलिनोमियल की जीरोज और सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे हम लोग करते थे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफ तो बनाना आता होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए कंसीडर, हमने मान लिया कि y की वैल्यू क्या है 2x + 3 है। तो हम एक प्यारा सा ऐसा टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू मान लो मैंने -2 एज्यूम किया मैंने, x की वैल्यू -2 है, तो मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे -2 रखा, मतलब x इक्वल्स टू -2 रखा तो -4 + 3 -1 आ गया। और यहाँ पे रखा, जब x इक्वल्स टू 2 रखा तो y की वैल्यू 7 आ गया। इतना तो आपको आता होगा और आई होप कि आप इससे भी अच्छे पढ़े होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यू रखी, भाई देखो y इक्वल्स टू 2x + 3 था, मैंने एक टेबल बनाई, x की वैल्यू जब मैंने -2 रखी इसमें तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, x इक्वल्स टू मैंने 2 रखा, y की वैल्यू आ गई मेरे 7। तो यहाँ पे हमें दो जीरोज मिल गए, एक का -2, 1 और एक दूसरा जीरोज हमारा मिल गया 2, 7। यहाँ पे क्या हो गया -2, 1 और यहाँ पर क्या जीरोज हमारा मिल गया 2, 7। तो हमने दोनों के जीरोज को ले लिया। अब दोनों के जीरोज जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे देखते हैं प्यारा सा, हमने यहाँ से देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, मैंने दो जीरोज मिला बनाए और उसको मैंने मिला दिया। अब उसको मैंने मिला दिया तो हमारे दो जीरोज के हो गए क्लियर। अब हम चाहें तो इसको और भी आगे रख के, पॉइंट रख के, -1 रख के, -2 रख के कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो वो जीरोज इसी लाइन पे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एक चीज पता है। और ये किस लाइन को प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो 2 या y = 2x + 3। इसमें अक्सर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस ये काम करना है, एक की वैल्यू एज्यूम कर लो, दूसरा आ जाएगा, दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो, सिंपल सी बात है। और ज्यादा इसमें माथापच्ची का काम भी नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ी भी होगी, लेकिन आई होप कि आपको पूरा डाउट A to Z क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई होप क्लियर भी हो जाएगा। सेम यहाँ भी है। अब क्वाड्रेटिक में देखिए, क्वाड्रेटिक यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल्स टू मैंने -2 रखा, y इक्वल्स टू ये रखा, तो मैंने फटाक फटाक सब x की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाओगे और y की वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x की कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने एक्सिस पे टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इनफैक्ट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx जहां पे a ≠ 0, a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड या तो डाउनवर्ड देखने को मिलेंगे। वहां पे हमें कितने शेप मिलेंगे, दो वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, parabola, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द आइदर साइड, अगर a 0 से बड़ा है और a 0 से छोटा है, दीज कर्व आर कॉल्ड parabola। parabola क्या होता है, ये जो आपका बना हुआ है, ये इसी सारे सेट को parabola बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, आगे आपको एक्सरसाइज में भी दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे कट कर रहा है। तो जब हम जैसे हम वहां पे देखते थे कि लाइन में मिला दिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हम कैसे बनना है, इसको जोड़ते हुए, इसको ऐड करते हुए, इसको ऐड करके कैसा शेप ले रहा है, एक parabola का शेप ले रहा है कि नहीं, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीजें दी हुई है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भी क्वाड्रेटिक का, मतलब क्वाड्रेटिक का जो हमने देखा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक हम लोग लीनियर में पढ़ रहे थे, तो लीनियर में नॉर्मली हमारा ये काम चल रहा था, ये आपने लीनियर में देखा कि नॉर्मली काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे parabola बनेगा। अब तीसरी चीज जो देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए, आपके पास केस 1 है। हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ कितने जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ जो है आपको 2 जगह पे कट कर दे रहा है, ठीक है। या पहले भी पढ़े होंगे, बट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x जो है 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज हो गए, ठीक है। दूसरी चीज है, यहाँ पे हमने कहा था या तो नीचे को मिलेगा और या तो ओपन को ओपन मिलेगा। यहाँ पे देखिए केस 2 में देखते हैं, हियर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है,
कहाँ पे कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, तो कितने जीरोज हो गए, एक। यहाँ पे कितने कर रहा है, एक, तो कितने जीरोज हो गए, एक। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एक्सरसाइज में तो आपको बस यही बताना है कि कितने जीरोज हैं। अब यहाँ पे देखिए केस 3 देखिए, हियर ग्राफ्स आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस से अबव होगा और या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस से क्या होगा, बिलो होगा, नीचे होगा। तो उस सिचुएशन में हमारी दूसरी वो होगी। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए x की वैल्यू मैंने पुट की सेम जैसे मैंने पहले बताया था, वो सारी चीजें हो गई। यहाँ पे फिर मैंने अलग अलग वैल्यू रखाई। देखिए अब इसको सब मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने निकाला, ये सब पॉइंट्स आपने जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि क्या नाम है, तीसरा शायद चैप्टर है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो उसको मैंने निकाला और निकाल के कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे सबको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया। अब जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी एक्स की वैल्यूज होगी, उतने ही एक्स के जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक बार कट रहा है, अगर 2 बार कट कर रहा है तो उस हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं। और पहले एक्सरसाइज में आपका एनसीईआरटी में यही दिया हुआ भी था और इसी को हम लोग को देखना भी था। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ देखेंगे और क्या देखेंगे कि मान लो यहाँ पे 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, तो उसकी जीरोज बताने रहेंगे तो हम आसानी से बता लेंगे क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर का क्या कह रहा है, तीसरा आपका कहाँ है, ये यहाँ पे कितने जीरोज है, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 बार टच कर रहा है, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, तो उस हिसाब से हमने जीरोज को देख लिया। अब यहाँ पे ग्राफ है, आपने एक्सरसाइज 2.1 आसानी से भी किया होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कितना 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 1, 2, 3 बार। तो थोड़ा सा इसको आराम से आप लोग किए होंगे, तो इसको मैं एनसीईआरटी में आपका कोई एफर्ट नहीं दूंगा, बस आपको मैं रिवीजन करा रहा था कि आपने पहले ये कर लिया है और कहाँ पे आगे यूज होने वाला है, वो सारी चीजें हैं। फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू दिस, कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू दिस। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे के टॉपिक में। फिर उसके बाद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला रूल था। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज आ गई थी, तो एक्सरसाइज से हम लोग पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे फाइंड द, हाँ एक और चीज था, एक और था कि क्वाड्रेटिक आपको फॉर्मूला बनाना था। क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं बता दूं कि क्या था। जैसे मान लो कोई ax स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसकी लेट हम मान लेंगे, इसके जीरोज क्या है, ये रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके 2 जीरोज होते हैं, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं, तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी बाई ए। अब यहाँ पे ये चीजें कैसे पता चली, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। मतलब अगर यहाँ पे मान लो कोई इक्वेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फॉर्म में होगा, अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, तो इसको पहले हम कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे a की जगह पर क्या है मेरा 2 है, b की जगह पर क्या है 5 है, और c की जगह पर क्या है 6 है। a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे 5 है, और c की जगह पे क्या है हमारा 6 है। तो इस तरीके से जब हम अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें अगर मान लो सम ऑफ जीरोज बोलेगा तो क्या लोग, माइनस बी बाई है, तो माइनस बी की जगह क्या है -5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी की जगह पे क्या है 6, और ए की जगह पे क्या है 2, तो कितना हो गया 3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा -5/2। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। तो हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज के लिए क्या चीजें जरूरी है और किस तरीके की होती हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ ये रहा आपकी एक्सरसाइज। अब इसमें जो बोल रहा है पहले उसको समझिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं क्या है, पहले लेते हैं
सबसे पहले क्या किया, कह रहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। किसके बीच रिलेशनशिप करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब भाई साहब एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया, और आप शायद पहले पढ़े होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वैसे थोड़ा सा आसान है तो मैं इसको ज़्यादा एग्जाम्पल पे लेता हूँ, हमेशा जलाता था कोशिश, मतलब यही हमारे दिमाग में पहले आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास अगर पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या क्या छिपा हुआ 1, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, एक्स के कोफिशिएंट क्या बोलेगा 5, तो इस तरीके से हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5, तो इस तरीके से हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जी कोफिशिएंट तो हमें पता चल गया कि इसका 5 है, और ये तो मान लो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब मैं कह रहा है कि इसको वेरीफाई भी करना है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरह सॉल्व कर लेना है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरह सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स x की वैल्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मान लो इनकेस प्रॉब्लम होती है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो बता ही देता हूँ फिलहाल। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का थोड़ा सा रूल ये होता है कि सबसे पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने 8 और 1 को कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 8। अब हमें क्या करना है, 8 और 1 को कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 8। अब यहाँ पे हमें 8 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो चूंकि यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे कितना है, माइनस करने पे कितना है 2 आए। तो हमें मिल गया कि भाई साहब 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 और 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसके 2 के जगह पे रखेंगे 4x, 4 माइनस 2 रखेंगे, एक मिनट, हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 था। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। x माइनस 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, कितना हो जाएगा x प्लस 2, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और दूसरे x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो हमारे दो जीरो जिसके क्या आ गए x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गई। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें एक और फार्मूला पता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसी पे बता दे रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आप करते थे माइनस बी बाई ए। मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा बस, इसमें एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, फिलहाल इसमें भी बता दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती नजर आई है। टी स्क्वायर माइनस 15 ए 4 ए स्क्वायर इसमें को, तो उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा बस। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। भाई साहब यहाँ पे देखेंगे कि x की जगह पे इसको जब कंपेयर करोगे, इसको जब कंपेयर करते हैं तो a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, b की जगह पे क्या हो जाएगा -2 और c की जगह पे क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, बट यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की -b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 -2 हो जाएगा, और -b बाई ए का मतलब कितना हो गया 2/1, ठीक है। क्योंकि -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 दोनों बराबर हो गया, 2 और 2 दोनों बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो गया वेरीफाई क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग का पूरा अच्छे से वेरीफाई हो गया है, तो सबसे पहले चीजें वेरीफाई हो गई। अब हम लोग को इस टाइप का पहला क्वेश्चन हुआ है और इस टाइप का ही होगा आपका। सबसे पहले एनसीईआरटी में आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आप 2 जीरोज निकाल लोगे, 2 जीरोज निकाल के इस फार्मूले पे रख के दोनों तरफ आप वेरीफाई कर लोगे, यही चीज होती है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। और इसी बेस्ड पे क्या होता है, इसी बेस्ड पे आपका क्वेश्चन दिया होता है। तो यहाँ पे आपका ये सम ऑफ जीरोज ये दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज ये दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है। तो उठा के इसी पे वैल्यू पुट कर देना होता है और हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है कि क्या नाम है, अंडर रूट 2 वाला कैसे करेंगे, तो घबराइए नहीं, अंडर रूट वाला भी बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब क्या करोगे भाई, अंडर रूट 2 रख दोगे इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू जीरो। अब चाहोगे भाई तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरे तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3 और यहाँ पे करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। ये हो गया। और इसी तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपने देखा कि दो चीजों को हमें सीखने को मिला, तीन चीजों को सीखने को मिला। पहले तो एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला जो मैंने अभी ग्राफ में थोड़ी देर पहले आपको समझाया, दूसरा आपको ये मैंने बताया, और तीसरा आपको फार्मूला बनाना बता दिया। अब चीजें इतनी सी क्लियर हो गई तो हमें तो इतनी चीजें पता होती, लेकिन जो हमारा वहाँ क्वेश्चन आता है वो थोड़े से उटपटांग से आते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले तो खासकर ध्यान दें, बेसिक वाले तो फिलहाल एनसीईआरटी की बुक से ही लगभग आता है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर का होता है तो होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कर वालों का तो ध्यान करके है, और बेसिक वाले भी ना भूलें कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चीजें समझ आ गई आपको एनसीईआरटी। अब हम लोग आगे करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाइए हमारे आगे के टॉपिक पे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम लोग एक टाइप, आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टाइप बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप पीवाईक्यू भी अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को आप रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ओपन किया अपना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल आपका ये 2010 हमने वेटेज भी देख लिया हमने। अब हम लोग क्वेश्चन से आने से पहले मैं एक ब्लैंक पेज पे लेके आपको कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि क्या चीज़ें समझ में क्या आती हैं क्या नहीं। तो उस चीज़ को पहले समझने से पहले हमें उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करना है। एनसीईआरटी का जो मैंने फार्मूला दिखा बस वही आपको अप्लाई करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमें पढ़ा है कि कोई फार्मूला अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है रूट्स है या सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो मान लो रूट्स हैं, ठीक है, ये दोनों अब क्या है, रूट्स हैं। अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, और हमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फार्मूला एकदम गांठ बांध लिया। और दूसरा हमें फार्मूला पता चला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। इसको आप लिख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और इसका बार बार हमें यूज लगेगा, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मतलब अगर ये नहीं आता है तो पॉलिनोमियल आपको नहीं समझ आने वाला है। तो ठीक है, तो ये चीजें दोनों आपने लिख लिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन टॉपिक है, मैं जो आपको जिस टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो एक ही क्वेश्चन को लेकर मैं सारा आपको बता दूंगा, और अच्छे से आपको आ जा भी जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया होता है, अगर मान लो कोई इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था मैं ज़्यादातर यही ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, अब इसके लिए कहेगा फाइंड, ऐसे कहेगा इसके जीरोज क्या हो, अगर मान लो इसके रूट्स क्या है, या रूट्स आपके क्या है अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, पहला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब,
अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद दे देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे दे देगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और उसके बाद भी आपको देगा 1 प्लस अल्फा 1 अपान बीटा, फिर बोलेगा 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड करने होंगे। कभी बोलेगा कि 3 अल्फा 3 बीटा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर, तो 3 इसमें कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे।